हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो मेरा 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। उनमें यूपी बोर्ड पेपर में अधिकतर करके जीवनी पूछी जाती हैं। क्वेश्चन आता ही आता है, एक काव्य से और एक गद्य से क्वेश्चन आता है। गद्य में जीवन परिचय लिखने के लिए आते हैं गद्य लेखक के, और काव्य में भी कवियों के जीवन परिचय देने के लिए आता है, जीवनी लिखने के लिए आती है। जिसमें कुछ कवियों की तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैसे मैंने सारे कवियों की जीवनी कविता में तैयार की है। इसको अगर कुछ बच्चों को याद करने में कठिनाई पड़ती है, टफ लगती है, इस तरह से पढ़कर वो स्टोरी भूल जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इजी पड़ता है पढ़ना, उस तरह से पढ़कर याद रखना, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कविता के रूप में उसको याद रख सकते हैं। किसी की मेमोरी फास्ट होती है, किसी की कम चलती है, तो उनके लिए जो काव्य रूप में याद रख सकते हैं उसके लिए मैंने इनको कविता रूप में तैयार किया। और इसको मैं अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को तैयार करवाती हूँ। कुछ तो पढ़कर याद कर लेते हैं जीवनी और कुछ कविता के रूप में याद करते हैं। तो ये बहुत ही ईजी पड़ता है। इसको याद करने के बाद एक कविता की तरह इसको याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो इसको इतनी जल्दी भूलते भी नहीं हैं। और इसमें जो मेन पॉइंट उनके दिए हुए हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक की वो अगर मन लगाकर इसको पढ़ लेते हैं तो इस कविता के रूप में जीवनी को याद रख सकते हैं। तो ये मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनको पढ़कर इसको स्टोरी की तरह याद नहीं हो पाता है, जीवनी भूल जाते हैं, वो स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, जिससे कि मैं आगे अगर जो स्टोरीज़ के जीवन परिचय कवियों के बनाकर मैंने रखे हैं लिखकर कविता के रूप में, उनको मैं इस पे शेयर करूँगी अपने चैनल पर, तो आप तक की तुरंत ही पहुँच जाएंगे। और इसको पढ़ने के लिए आप कविता की तरह भी पढ़ सकते हैं, सीधे सीधे से इसको याद कर सकते हैं, शॉर्ट में है, और कविता की तरह आप इसको लय में भी पढ़कर याद कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी आपको मैंने शॉर्ट्स में ये वीडियो डाला था जिसमें मैंने सिर्फ इसकी पिक्स खींच कर डाली थी, उसको आप पढ़कर उसमें याद कर सकते हैं। और अगर आप पढ़कर भूल जाते हैं तो इसको मैं अभी कविता को मैं गाकर भी बताऊंगी। जैसे कविता किस तरह से कही जाती है लय में, उस तरह से मैंने जिस तरह से इसको बनाया है वैसे मैं बोलकर अभी बताऊंगी। अगर किसी को इस तरह से इजी पड़ता है तो बच्चे याद कर सकते हैं। था सैयद नाम इब्राहिम जिन्हें रस खान कहते थे। था सैयद नाम इब्राहिम जिन्हें रस खान कहते थे। जन्म 1558 शहर दिल्ली में रहते थे। उपासक कृष्ण के थे वो, सखा भावों की थी भक्ति। थे विठल नाथ जी के शिष्य, कवित गाते सवैये थे। प्रेम वाटिका सुजान रस खान की 2 रचनाएं थी उनकी। सरस ब्रज भाषा में गाते कि मुक्तक शैली थी उनकी। था सैयद नाम इब्राहिम जिन्हें रस खान कहते थे। मरण 1618 शहर दिल्ली में रहते थे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको कविता की तरह गाकर भी याद कर सकते हैं। आप अकेले में इसको इस तरह से पढ़ लीजिए और ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चों की मेमोरी इस तरह की होती है कि गीत या कविता को आप वो पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं उसको। और कुछ स्टूडेंट्स तो साधारण तौर पे उसको पढ़कर पाठ की तरह चैप्टर स्टोरीज़ को या जीवनी को राइटर की कवि की पढ़ते हैं
पोएट की, तो उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। लेकिन कुछ का गीत संगीत में अत्यधिक मन लगता है, तो वो अगर वो चाहें तो इस जीवनी को कविता रूप में इस तरह से गाकर याद कर सकते हैं अकेले में, और इसको काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं, जिससे उनको उनके बोर्ड परीक्षा में कवि की जीवनी लिखने में आसानी रहेगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे मेरे आगे के वीडियो आप तक अवश्य पहुँचे। ओके, थैंक यू।